मीटिंग के बाद अगर फॉलोअप नहीं किया तो वो मीटिंग का कोई असर नहीं करेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसलिए आते हैं ताकि हम लोगों का नेटवर्क बना के एक अच्छी अर्निंग कर सके। तो सारी चीज़ों का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट बनानी ही पड़ेगी आपको। लिस्ट बनाने के बाद अच्छी सी टेक्निक के साथ इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन करने के बाद आपको मीटिंग के अंदर जो भी लोग आए हैं उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। और फॉलोअप के बीच में अगर आप रुक गए तो लिस्ट बनाने का भी फायदा नहीं है, इनवाइट करने का भी फायदा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि फॉलोअप एग्जिट करना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर एक फोन करने के बाद प्रोस्पेक्ट फोन ही नहीं उठाता है, फॉलोअप करे किसको। तो फॉलोअप के अंदर हम कुछ मिस्टेक कर देते जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट हमारा फोन नहीं उठाता। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि फॉलोअप करना कैसे है और क्या गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से एक टाइम के बाद प्रोस्पेक्ट हमारा फोन नहीं उठाता है, क्लोजिंग के टाइम प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता है। दोस्तों, फॉलोअप एक क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉलोअप आपने अच्छे से कर दिया तो क्लोजिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉलोअप के अंदर किस तरीके से बात करने, सबसे पहले क्या नहीं करना उस पर बात करते हैं। मान लीजिए मीटिंग खत्म हुई, कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि जस्ट मीटिंग खत्म होती फ़ोन करते हैं। पहले तो कुछ लोग तो इस प्रकार की गलती करते हैं कि सर मीटिंग कैसी लगी। ये शब्द आपको कभी नहीं निकालना है दोस्तों। इसकी जगह आपको यही बोलना है कि सर आज की मीटिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। दूसरी गलती क्या करते हैं, मीटिंग के तुरंत बाद फ़ोन किया, मान लीजिए उन्होंने ये भी बोला कि मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। उसके बाद गलती क्या हो जाती है जिसकी वजह से मैक्सिमम वही वजह होती है कि प्रोस्पेक्ट आपका फ़ोन नहीं उठाता। ज़्यादातर लोग क्या बोल देते हैं कि सर मीटिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, अब आप ज्वाइन कब करने वाले हैं, अब आप इस कंपनी को ज्वाइन कब करेंगे। ये सर आपकी कंपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ आप कर सकते हैं। दोस्तों, मीटिंग के बाद प्रोस्पेक्ट को इतना लोड कभी मत देना कि वो फैसले के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह करें, क्योंकि अगर आपने ये पूछा कि सर ज्वाइन कब कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मीटिंग तो मैंने ले ली। दोस्तों, पहला जो आपने वेबिनार दिखाया वो जस्ट एक ट्रेलर है। आप सोचिए, कोई एक मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर देख के आप थोड़ी बता सकते हैं कि वो मूवी अच्छी है कि नहीं। ट्रेलर देख के आप यही बता सकते हैं कि ये मूवी मेरे को देखनी चाहिए। 40 मिनट का वेबिनार आपने जस्ट एक ट्रेलर दिखाया है, तो आपको पेस भी मीटिंग के बाद फॉलोअप में यही करना है कि सर अभी तक एक ट्रेलर देखा है आपने, अब इसको अंडरस्टैंड करने की इंडस्ट्री है क्या, काम क्या करती हैं, पैसा कैसे देती हैं। मैं आपको पर्टिकुलर 4-5 वेबिनार और अटेंड करवाता हूं जिसमें आपको पूरा सीखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट इंडस्ट्री है क्या और इसमें पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसकी पोटेंशियल क्या है। या आप कुछ ऐसे वीडियोज भेज सकते हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान का वीडियोज आप भेज सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियो भेज सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल का वीडियो आप भेज सकते हैं। मैं इसी तरीके से करता हूं दोस्तों। कोई भी इंसान मीटिंग अटेंड करता है उसके बाद मैं फ़ोन करता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि जस्ट अब तक ट्रेलर देखा आपने, अब तक आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचे हैं कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने जिस इंडस्ट्री के बारे में जाना है सिर्फ इतना जाना है कि ये है क्या, जस्ट आपने ये सुना है कि ये मॉडल क्या है। अब तक आपने इस इंडस्ट्री का नाम जाना है और ये जाना है कि इस इंडस्ट्री की मुझे स्टडी करनी चाहिए कि नहीं। और कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस बिज़नेस में आपको ज्वाइन करा दूं, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोनों मिलकर साथ में इसमें काम कर सकें। ये आपकी पर्सनैलिटी को शूट करेगी तो ही इस बिज़नेस को आप करिएगा, अदरवाइज ये बिज़नेस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कर सको, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा तभी आप इसको कर सकोगे। उसके बाद आप डिसाइड करना कि सर इस बिज़नेस को करना चाहिए कि नहीं। इस तरीके से जब आपने प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल लाइटली अगर बोला है तो वो प्रोस्पेक्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, वो किसी से सलाह नहीं लेगा। अगर आपने तुरंत मीटिंग के बाद ये बोला कि सर ज्वाइन कब कर रहे हो, प्रोडक्ट कब खरीद रहे हो, तो वो बहुत सारे लोगों से सलाह ले लेता है। और सलाह किन से लेता है, पड़ोसी से लेता है, बड़े भाई से लेता है कि आज मैंने एक वेबिनार अटेंड करा था, मेरे को तो वाकई बहुत अच्छा लगा, बस इतने में उनका काम हो जाएगा। वो ऐसी ऐसी सलाह देंगे जिनकी उसने कभी कल्पना ही भी नहीं करी होगी।
तो वो सलाह के बाद वो आपका कभी फोन नहीं उठाएगा। अब एग्जैक्ट आपको फॉलोअप में करना क्या, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल डेमो करके भी बताऊंगा कि कैसे। मैंने अभी जैसे एक इनविटेशन का वीडियो डाला जिसमें मैंने किसी इंसान को इनवाइट किया था, उसका मैंने डेमो कॉल उस वीडियो के अंदर भी डाला था। अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, उस वीडियो को जाके अभी देखना, उसमें आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकल तरीके से इनविटेशन करना कैसे है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉलोअप करना है, प्रैक्टिकल डेमो करके भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको फॉलोअप करना कैसे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आपने इनविटेशन के अंदर कुछ ऐसे भी बता दिया होगा कि आप नोट्स जरूर बनाना, कोई डाउट हो तो उसको जरूर आप नोट करना। आपने मीटिंग के तुरंत बाद फोन किया और बोला कि सर आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, और जो सर आपने मीटिंग देखी है अब तक इसमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्रांड का नाम क्या है। इसमें अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ चीजें और फॉलो करने पड़ेगी। मैं आपको कुछ वीडियोस भेजता हूं, इसका कंप्लीट मार्केटिंग प्लान का वीडियो भेजता हूं, जिसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें पैसा कैसे आता है। मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल भेजूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि ब्रांड कितना बड़ा है। मैं आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भेजूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि सर इसके प्रोडक्ट कितने बेहतरीन क्वालिटी के हैं। आपने अब तक सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, मूवी देखना बाकी है। मूवी देखने के बाद आप डिसाइड करना कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं। सर कम से कम अगले 10 दिन तक आप इसकी स्टडी करो, उसके बाद सोचना कि इस बिजनेस को करूं कि ना करूं। दोस्तों कभी जल्दीबाजी मत करना। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो क्लोजिंग शब्द तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा मकसद है प्रोस्पेक्ट को अच्छे से जानकारी देके आपके साथ ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ाव करने का। ये नहीं कि सर अभी आप ज्वाइन कर लो, बस आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने लग जाओ, बस 30 हज़ार का सामान खरीद लो और आप हर महीने 15 से 20 हज़ार पे पहुंच जाओगे। दोस्तों इस प्रकार से आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम कभी नहीं चलेगा। आप प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे से गाइड करें, एजुकेट करें, तो वो कभी भी दूसरी सलाह नहीं लेगा, नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। नेगेटिविटी में तभी जाएगा जब आपने उन पे प्रेशर डाला कि सर अब आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, आप परचेसिंग कर लीजिए, और तभी वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉलोअप का डेमो देता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। हेलो हेलो। हाँ जी रवि कुमार जी, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया।